नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। इस वीडियो पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सरसाइज 4A, आईसीएससी 9th फिज़िक्स। जो बाकी के सवाल हैं वो मैं आगे की वीडियोस में करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया जाएगा, उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो शुरू करते हैं। A hammer exerts a force of 1.5 Newton on each of the two nails A and B. तो दो कील है अपने पास, एक है A, दूसरा है B। एक हथौड़े से हमें मारना है दोनों पे। तो जब हम मारते हैं तो यहाँ पर जो A वाला नेल है, मतलब जो पहला वाला नेल है, इसमें 1.5 न्यूटन का फोर्स गिरता है, और जो B वाला नेल है इसमें भी 1.5 न्यूटन का फोर्स गिरता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टिप ऑफ नेल इज़ 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये है ए का। तो जो पहला कील है उस पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो दी गई है 2 मिलीमीटर स्क्वायर की, और जो दूसरी कील है उसकी दी गई है 6 मिलीमीटर स्क्वायर की। हमें निकालना है प्रेशर ऑन ईच नेल इन पास्कल। अब देखिए, पास्कल जो है ये प्रेशर का एसआई यूनिट है। अब अगर हमें एसआई यूनिट में निकालना है, इसका मतलब हमारा गिवन डेटा भी एसआई यूनिट में होना चाहिए। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूटन में ही दी गई है। अब यहाँ पर एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर में दी गई है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि मिलीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम सभी जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1/1000 मीटर के बराबर होगा। तो 1 मिलीमीटर को हम 1/10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। अब 10⁻³ जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 10⁻³ तो 1 मिलीमीटर जो हुआ 10⁻³ मीटर के बराबर हुआ। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखा होगा आपने पिछली क्लास में, क्लास 8 में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाएं तरफ हो जाएगा 1 मिलीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर। ये हो गया दाहिने तरफ। 1 का स्क्वायर हो गया 1, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ का स्क्वायर हो गया 10⁻⁻6, और मीटर का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। अब हम इस्तेमाल करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया या फिर थ्रस्ट बाय एरिया, आप जैसा भी मान लें। थ्रस्ट जो होता है याद रखिएगा वो फोर्स ही होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की ओर होती है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो थ्रस्ट जो है वो फोर्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर प्रेशर जो पहला वाला नेल पे है इसको मैंने P1 मान लिया है। फोर्स दी गई है 1.5 न्यूटन की, तो 1.5 ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 मिलीमीटर स्क्वायर है एरिया पहले वाले का। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻+6। ये -6 जैसे ऊपर चला गया बन गया +6 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 10⁻6 है इसमें से एक ज़ीरो को हम बाहर निकालेंगे और ये 1.5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 इंटू 10 मिलेगा हमें 15, और यहाँ से एक ज़ीरो निकल गया, मतलब बाकी रह गया 10⁵ डिवाइडेड बाई 2। अब 15/2 होता है 7.5, सो 7.5 इंटू 10⁵ जैसा यहाँ पर है 10⁵ पास्कल। तो ये हो गया पहले वाले नेल पे, मतलब जो पहला वाला कील है उस पे प्रेशर। अब हम देखेंगे दूसरे वाले कील का। तो इसमें हम P2 ले लेंगे। फोर्स वही रहेगी अपनी 1.5 न्यूटन्स की, और जो यहाँ पर एरिया दी गई है 6 मिलीमीटर स्क्वायर की है। तो यहाँ पर 6 मिलीमीटर स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर पे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6
तो अभी ये 10⁻⁻6 चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻+6 डिवाइडेड बाई 6। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो 10⁻6 है इससे एक ज़ीरो निकाल के 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 6। अब 15/6 जो है हमें 2.5 इंटू 10⁻5 पास्कल्स मिलता है। तो जो दूसरे नेल पे जो प्रेशर है ये 2.5 इंटू 10⁻5 पास्कल्स की है। तो इस सवाल से हम ये आराम से कह सकते हैं कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर जो है वो घट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोटी वाली थी नेल, जो कि अपनी नेल बी थी, इसमें कम प्रेशर है, और जो पहली वाली नेल थी नेल ए, उसमें ज़्यादा प्रेशर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल होने वाला है। तो इसमें दी गई है अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 7.5 kg एंड ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके बाजू में जो मैंने लिखा है L इंटू बी इंटू एच, ये आपके सवाल में नहीं दिया रहेगा। तो जब भी आपको किसी भी वुडन ब्लॉक वाली कोई भी सवाल आती है तो उसमें जब कोई तीन चीज़ दिया रहेगा, मतलब मान लीजिए 12 इंटू 8 इंटू 10 ही दिया रहेगा, तो हमने क्या मानना है, हमने पहले वाले को लेंथ मानना है, दूसरे वाले को ब्रेथ मानना है, और तीसरे वाले को हाइट मानना है। तो L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म पे दिया रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक छोटा सा बक्सा बनाया है। तो लेंथ अगर आप इसको मान रहे हैं तो ब्रेथ हो जाएगी ये वाली, और हाइट हो जाएगी ऊपर की ओर। तो हमें यहाँ पर निकालना है स्केप्ट ऑन ए टेबल टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड 12 इंटू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बेस के लिए हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ ही आएगा, तो इसीलिए 12 इंटू 8 इन्होंने दिया है यहाँ पर। कैलकुलेट थ्रस्ट, तो हमें यहाँ पर थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट का मतलब वही फोर्स ही निकालना है जितनी फोर्स लग रही है। और दूसरा हमें निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल टॉप। हमें ये मान लेना है कि 1 kgf जो है वो 10 न्यूटन्स के बराबर है। अब देखिए थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स होता है जो नीचे की ओर एक्ट करता है, तो वेट भी जो होता है वो भी फोर्स होता है जो नीचे की ओर एक्ट करता है। तो काफ़ी सारे केसेस में हम थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट मान लेते हैं। तो वेट का जो फॉर्मूला है वो होता है अपना मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट की फॉर्मूला होगी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपने पिछले चैप्टर पे सीखी होगी। तो मास होगी अपनी 7.5 की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने 10 माना है यहाँ पर। तो 7.5 इंटू 10 हमें मिलता है 75 न्यूटन। सो थ्रस्ट जो है हमें मिल गई 75 न्यूटन की। अब जो है हमने निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए पहला चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया अपने पास आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेंटीमीटर स्क्वायर में है। लेकिन हमने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये समझ लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर होता है। अब 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होगा। अब 1 सेंटीमीटर को हम 1/10⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि +2 गया ऊपर, बन गया -2। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² का स्क्वायर होता है 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द बेस। तो ये हो गया 12 इंटू 8 जो कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमने इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये हो गया 96 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अपने पास थ्रस्ट भी है, अपने पास एरिया भी है, तो हम प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया आराम से कर लेंगे। तो प्रेशर थ्रस्ट बाय एरिया, तो थ्रस्ट हो गया 75 बटा एरिया हो गया अपना 96 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 गया ऊपर तो बन गया 10⁻+4। तो यहाँ पर हो गया 75 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 96।
75/96 जो है ये हमें मिलता है 0.78125 इंटू 10⁴ को मैंने 10⁴ ही लिखा है पास्कल्स। अब देखिए अगर हम किसी भी नंबर को 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ये 4 प्लेसेस राइट की ओर जाएगा, दाहिने ओर जाएगा 4 प्लेसेस। तो क्या बन गया 7812.5 पास्कल। तो ये हो गया अपना प्रेशर। तो सवाल ने दो चीज़ पूछी थी, एक थी थ्रस्ट जो हमें मिल गई 75 न्यूटन की, और दूसरी थी प्रेशर जो हमें मिल गई 7812.5 पास्कल की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सवालों को बनाऊंगा। धन्यवाद।